अरे सलमा जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत से ऑर्डर पूरे करने हैं। अरे भाई बस 5 मिनट दीजिए ना, एक चाय पी के आती हूँ, फिर देखिएगा मेरी स्पीड। सलमा, थैंक यू। देखो सलमा, मैं तुम्हें पूरे 1 साल से देख रहा हूँ, बहुत तब से जानता हूँ। अच्छी लगती है मुझे, शादी करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है हम दोनों की लाइफ बहुत प्यार से कटेगी। दिनेश, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों, हम दोनों के मज़हब अलग है इसलिए? नहीं, क्योंकि तुम ये रिश्ता नहीं निभा पाओगे। क्यों नहीं निभा पाऊंगा? अरे तुम एक बार हाँ तो कह दो, हम भी शादी कर लेंगे। शादी करना चाहती हो ना, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? बहुत अच्छी बात है। शर्मा, जानते हो इन बच्चों को? नहीं सर, कौन है ये लोग? ये क्या हुआ? मुंह में दही जम गई? तूने विभा का ये वीडियो बनाया, तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, इसलिए तूने विभा को... अरे नहीं सर, ये सब झूठ है। हाँ, ये सच है कि हमारा और विभा का अफेयर चल रहा था और ये वीडियो दिखाकर उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा था। कौन है वो? पता नहीं, अभी तक तो कोई डिमांड नहीं रखी उसने। देखो, उसको जितने भी पैसे चाहिए ना वो हम तुम्हें देंगे, लेकिन ये बात गलती से ही मेरी पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद हमने उससे 5 लाख रुपए दी जो ब्लैकमेलर ने मांगे थे। फिर हम उससे मिलना बंद कर दिए सर। कब की बात है? 1-1.5 महीने पहले की बात है सर। हम अक्सर होटल स्प्रिंग बेल जाया करते थे। ये वीडियो भी वही बना था सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि विभा ने तो जो बनाया, उसने तेरे साथ अफेयर किया, होटल में ले जाकर ये वीडियो बनाया? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पता चल जाएगा। इस होटल का एक कमरा अच्छी तरह से चेक करो। देखो यहाँ पे कहाँ का हिडन कैमरा लगा हुआ है। बेटा देखो, तुम कह रही हो तो हम मान रहे ना बेटा। तो कि तुम हमारी आशा हो, तो तुमने अपने पापा को बांधा क्यों बेटा? खोल दो ना हमको। प्यार करते हैं आप हमसे? हाँ बेटा। तो 19 साल पहले जब हम इन्हें बातचीत शुरू कर दी है, पर अभी भी सदमे में है, थोड़ा आराम से। श्योर। हेलो बेटा, कैसे हो आप? मेरा नाम आदिल खान है। आपका नाम क्या है? पिंकी। अच्छा पिंकी बेटा, मैं अभी आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। आप फोटो देख के बताना क्या आप उनमें से किसी को जानते हो? चलो, इन्हें जानते हो? ऐसे? ये मेरा भाई चिंटू। ये मेरी मम्मी है, विभा। पिंकी बेटा, क्या हुआ था आपके साथ? आपको चोटें कैसे लगी? किसने मारा था आपको? अच्छा, तो क्या जतिन तुम्हारे पापा हैं? नर्स, इंजेक्शन। वो बच्ची तेरी वाइफ विभा को अपनी माँ बोल रही है और उस बच्चे चिंटू को अपना भाई। वो बच्ची तेरी बीवी को अपनी माँ क्यों बोल रही है? सर मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मेरा कोई बच्चा नहीं है सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, प्लीज। पीएम रिपोर्ट के हिसाब से भी विभा कभी मां नहीं बनी थी, तो इसका मतलब सर ये तो कंफर्म है कि विभा का कोई बायोलॉजिकल बच्चा तो हो ही नहीं सकता। तो वो बच्ची विभा को अपनी माँ क्यों बोल रही है? सर, उस लड़के चिंटू के बारे में मुक्ता पार्क पुलिस से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। 20 दिन पहले वो लड़का गेटवे ऑफ इंडिया से एक टूरिस्ट का पर्स छीन के भागते हुए पकड़ा गया। चोर चोर! हाँ सर, यही लड़का था जिसे हमने पकड़ा था। पहनावे से तो अच्छे घर का लग रहा था, इंग्लिश भी अच्छी बोल रहा था और इसकी माँ का फ़ोन नंबर भी इसे याद था। मैंने उसकी माँ को फ़ोन करके बुलाया था। मम्मी! आप इसकी माँ हैं? जी सर।
सर एक्चुअली मेरे बच्चे को थोड़ी मेंटली प्रॉब्लम है, उसको चोरी करने की बीमारी है। सर फिर उसकी माँ के कहने पे मैंने उसे छोड़ दिया। छोटा था सर, एक्शन लेते तो उसका भविष्य खराब हो जाता। शर्मा, कि यही थी उसकी? हाँ सर, यही उसकी माँ थी। सर और एक बात, लड़के को छोड़ने के बाद एरिया में इसी तरह की लूटपाट की और घटनाएं घटी थी जिसमें बच्चे शामिल थे। और वो बच्चे कौन थे? काफ़ी सारे टूरिस्ट की यही कंप्लेंट थी कि उनका सामान किसी बच्चे ने चुराया था, लेकिन उन बच्चों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। सर कहीं ये ऑर्गेनाइज क्राइम का केस तो नहीं? मुमकिन है शर्मा, क्योंकि इस तरह के बहुत से रैकेट्स हैं जो बच्चों से जुर्म करवाते हैं। जैसे वो दिल्ली में एक रैकेट जिसमें कई फेक आईडी से लिए गए नंबर है, और उनमें से एक नंबर विभा के कॉल रिकॉर्ड में भी मिला। अब इन फेक आईडी से लिए गए नंबर की कहानी क्या है ये तुम खुद बता दो, वरना वो पता करेंगे। सर ये सब मुझे साहब ने करने को कहा था। वो कहते थे ऐसा कोई भी कपल है जो पति पत्नी ना हो, उनका वीडियो बनाने का। कौन सा? कौन साहब? साबले साहब, वही मुझे यहाँ पर नौकरी दिलवाए थे सर। कौन साहब ने? काका साहब साबले, कांस्टेबल है सर। कांस्टेबल काका साहब सामने। साबले जी साहब। ये विवाह केस से जुड़ी सारी डिटेल्स इनको दे दो, मोबाइल और लैपटॉप दो। ओके सर। जो अम्बे नगर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड है? जी सर। अंकित जी। ये कांस्टेबल सावले कहाँ? साबले, उसको लेकर तो हम लोग भी परेशान हैं। उसने कल से रिपोर्ट नहीं किया और उसका फोन भी बंद आ रहा है। फोन बंद है? जी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। क्या? ठीक है, हम आते हैं। सर, साबले थोड़ी काम है, छोड़ो मेरे को। मैं कहीं छोड़ो मेरे को। छोड़ो इसे। कहाँ जाना तुझे? चुपचाप बैठ और जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे। कांस्टेबल सावले को क्यों मारा? ताकि आप लोगों को ये बता सकूं कि वो कमीना क्या क्या किया मेरे साथ। चल बैठ। पापा, हमारी एक बेटी है पिंकी, अब उसको अपना लेंगे ना पापा? वो जो कर रही है गलत कर रही है, बहुत गलत कर रही है। उसके दिल पे बोझ होगा और यही बोझ शायद उसकी खुदकुशी की वजह बना हो। काश साबले के गुनाह पहले उजागर हो जाते तो आशा और उसके साथ साथ कई मासूम जिंदगियों को जुर्म की इस दलदल में धंसने से बचाया जा सकता था। सर मैंने इस बच्ची की डिटेल्स परगवाड़ी पुलिस से शेयर कर दी है। एक छोटी बच्ची को भोग लिया, आखिर चक्कर क्या है? हो सकता है सर दोनों भाई बहन हैं। दोनों बच्चों को अपनी जान का खतरा हो। लड़के ने लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए हॉस्पिटल में छोड़ दिया और उसके बाद उसका मर्डर हो गया। ये भी तो हो सकता है सर, इस बच्चे का किलर वही हो जिसने इस बच्चे को बुरी तरह से पीटा है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये लड़का उस बच्ची को वाकई प्रोटेक्ट करने के इरादे से हॉस्पिटल में छोड़ के गया था तो बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़ने के बाद ये हमसे कांटेक्ट कर सकता था। इसने किया नहीं, ये वहाँ से भाग गए और अब इसका मर्डर हो गया। हाँ समझ? सर, उस केजे जॉन ब्रांड के होलसेल ट्रेडर से मिली। बच्ची के कपड़े पे लेबल है, उसका सीरियल नंबर देख के उसने डिटेल लिए। सर, उस लॉट का कंसाइनमेंट अम्बे नगर के एक आउटलेट में गया था। अम्बे नगर? ठीक है। विभा फड़के? कौन है विभा फड़के, आप जानती हैं? सर इतना कहाँ याद रहता है, काफी लोग आते रहते हैं। ये कपड़े आज से 13 दिन पहले खरीदे गए, 3 मार्च को। हमें 3 मार्च की सीसीटीवी फुटेज देखनी। मुझे अपने बच्चों के लिए कपड़े चाहिए थे। मेरे बेटी की उम्र 14 साल है और बेटी की 10 साल है, सो आप उनके हिसाब से कपड़े दिखा दीजिए। तो दोनों बच्चे इस औरत के हो सकते हैं? ये फुटेज हमें दीजिए। ओके सर। इस बिल पर ये कार्ड स्लिप है। बिल की पेमेंट कार्ड से की गई है। इस कार्ड स्लिप से कार्ड होल्डर की डिटेल्स निकलो। ओके सर।
19 साल हो गया उसको गए हुए। कौन है? कौन है? कौन है? लगता है कुत्ता आया होगा। कुत्ता से बहुत बढ़ गया है। सर विवाह फड़के के बारे में पता चला है, वो अम्बे नगर की रहने वाली है। अम्बे नगर तो मिलकर आते हैं। लेकिन सर विवाह तो मर चुकी है। क्या? जी सर, अम्बे नगर पुलिस का कहना है कि विवाह ने 5 दिन पहले ही सुसाइड किया है। विवाह? जतिन फड़के विवाह का पति है सर, जिसने अम्बे नगर पुलिस को कॉल करके बताया था कि उसको विवाह की लाश मिली है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक विवाह ने विवाह इस तरह मुझे छोड़ के चली जाएगी। लेकिन आपकी वाइफ ने सुसाइड क्यों किया? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। सुसाइड के एक दिन पहले हमने हमारी 10वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाई थी। आपके बच्चे कहाँ? बच्चे? सर हमारे कोई बच्चे नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले आपकी बीवी विभा ने एक गारमेंट शॉप से 2 बच्चों के कपड़े खरीदे। मेरे बेटे की उम्र 14 साल है और बेटी की 10 साल है। सो आप उनके हिसाब से कपड़े दिखा दीजिए। ये हैं वो बच्चे। कौन है ये बच्चे? जानते हैं आप इन्हें? नहीं सर, मैं नहीं जानता। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें जो लड़का है इसका मर्डर हुआ और ये जो बच्ची है इसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। इतना टॉर्चर कि ये हॉस्पिटल में एडमिट है। और आपकी बीवी ने इन दोनों के लिए कपड़े खरीदे, अब उसने खुदकुशी कर ली। क्या छुपा रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। हमारा कोई बच्चा नहीं है। आई थिंक ये कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन सर आस पड़ोस में इंक्वायरी की, इन दोनों के वाकई में बच्चे नहीं हैं। अगर